बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जस्टिस बाबर सत्तार इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस जुर्रत और बहादुरी से खड़े हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। बड़े ओहदों पर बैठे खौफज़दा और बुज़दिल शख्सियात के लिए जस्टिस बाबर सत्तार एक मिसाल हैं। सब उनकी तकलीद ही कर लें। जज बाबर सत्तार ने आज तारीख रकम कर दी है, जहां पर अदलिया अपने अहकामात पर अमल नहीं करवा पा रही। अदालती अहकामात को जहां पर रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा हो, इस घुटन के माहौल में जस्टिस बाबर सत्तार खड़े हो गए हैं। उन्होंने अदालती फैसलों के खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान को माफ़ी देने से इनकार कर दिया है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो डीसी इस्लामाबाद ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जिसको जस्टिस बाबर सत्तार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। शहरियार आफिदी तौहीन अदालत केस जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकाज नोटिस जारी करूं? डीसी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। डीसी साहब, आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्ज़ाम है। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आपका इस कंडक्ट के साथ माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका जो कानूनी दिफा है उस पर तवज्जो मरकूज़ करें। जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी इस्लामाबाद से मुकालमा, मैं हलफ उठाकर कहता हूं कि मैंने अप्रोच नहीं कराया। डीसी इस्लामाबाद, मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, हम अदालत के रहमो करम पर हैं। वकील राजा रिजवान अब्बासी, आखिर वो कौन है जो जस्टिस बाबर सत्तार को कॉल्स कर रहा है? शायद अशराफिया ये भूल गई है कि जस्टिस मुनीर की नहीं, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत है, जहां पर सिफारिशें नहीं चला करती। शहरियार आफिदी और शानदाना गुलजार साहबा के हवाले से गैर कानूनी ऑर्डर्स पास करके उनको कई रोज तक जेल में रखा गया, जिस पर अदालत ने नोटिस लिया। शहरियार आफिदी और शानदाना गुलजार की रिहाई का हुक्म दिया और साथ में डीसी और पुलिस अफसरान से पूछा कि आपने किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। आपके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी? जिसका जवाब डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन समेत बाकी किसी भी पुलिस अफसरान के पास नहीं था। अब कल से बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है और देखते हैं कि ये अफसरान खुद को कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो गए हैं, डट गए हैं। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इन अफसरान के मालिक खौफजदा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अदालती अहकामात का जनाजा निकालने की सकत इन अफसरान में नहीं, ये किसी की आशीर्वाद से ये सब कर रहे थे। अब ये पकड़ में आ गए और कार्रवाई जैसे ही आगे बढ़ेगी तो मजीद नाम भी मुश्किल में आएंगे और उनको भी अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालती हुक्म के बावजूद शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में भी नया मोड़ आया है। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ इब्तदाई इंक्वायरी को आईजी इस्लामाबाद ने अदालत के सामने गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और अदालत को कहा है कि उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू की है। दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि अदालत अगर मुतमिन ना हुई तो इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं अगर आपको बताता चलूं कि शहरियार आफिदी तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन सिंगल बेंच के अबूरी हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच से रिलीफ लेने में भी नाकाम हो चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल
डिवीजन बेंच ने डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन की अपील नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। डीसी इस्लामाबाद ने सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने का अबूरी हुक्म इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर रखा था। हर वो जज हमारा हीरो है जो इंसाफ से फैसला कर सके। ये हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिन्होंने आज बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी है। वेल डन जज बाबर सत्तार साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं और इसके साथ साथ हर उस शख्स को सलाम पेश करते हैं जो इस घुटन के माहौल में, इस खौफ के माहौल में, इस फस्तायत के माहौल में, जहाँ पर जो है अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा हो, जहाँ पर जो है चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा हो, जहाँ पर जो है किसी आइन कानून को नहीं माना जा रहा हो, जंगल का कानून हो, वहाँ पर इस तरह के फैसले देना, इस तरह के जो है फैसले करना, फिर डट जाना, ये एक बहादुरी है। एक बड़ा एक जो है अदालती उसमें एक बड़ा काम है। हमने देखा कि माजी में अभी कुछ टाइम पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह अपने फैसलों को नहीं मनवा पाई, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेवकूफ़ किया, जिस तरह जजेस के ऊपर हमले किए गए, जिस तरह जजेस को निशाना बनाया गया, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कोई फैसला नहीं कर सकी, कोई जो है सज़ा नहीं दे सकी। वहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार का खड़े हो जाना, ये एक बहादुरी है। इसके ऊपर हम उनको लाल सलाम पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि माजी में भी मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह के फैसले करते रहेंगे। मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह जो है कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए बगैर किसी तफरीक के वो इस तरह के फैसले देंगे और अदालती उसको जो है अपना एक तरह से अवाम में यकीन, उम्मीद जो है उसको कायम रखेंगे। तो ये थी मेरी अब तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।